हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने आप लोगों को कल टाइम टेबल दिया था और उसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड डायग्राम्स, फॉर्मूला, लाइव लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें विद इन 6 डेज आप लोगों का वो सारा चीजें कंप्लीट करके देने के लिए बोले। और जिसमें से आज आप लोगों ने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स की जो वीडियो है उसे आपने देखा होगा। भाई, जो न्यूमेरिकल आज फिजिक्स के अंदर एसएम सर ने चैप्टर 7 से 13 तक करवाए हैं, उन चैप्टर से वही सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों आप लोगों को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। सर ने तो एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तक बताया है भाई, तो कितनी बड़ी चीज है यार बच्चों। आप जाओ, हम लोग आप लोगों के लिए इतने सारे काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें लगे हुए हैं। पूरी न्यू इंडियन एरा की टीम, मैं, प्रशांत भैया और हमारे पूरे टीम के जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो बीके सर हो, एसएम सर हो, चाहे मुस्तफा सर हो या फिर रुपेन सर हो, सारे टीचर्स, विजय सर, सुनील सर, सारे टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए हमारी इस टीम जो पूरी है हमारी इस न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर लगे हुए हैं आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो यार एक सल्यूट तो बनता है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा का पूरा देने वाला हूं बच्चों। तो यार एक बच्ची थी, उसका नाम रसिका था, और उसने क्या बोला मुझे कि भैया आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोगे, अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं कि आप इतना सारा कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन भैया हो सके तो उसका सॉल्यूशन भी अगर दे दोगे ना तो भैया बवाल हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो मैंने बोला चलो यार, अब बच्ची सॉल्यूशन भी मांग लिया तो मेहनत करते हैं। तो भाई कल रात भर मेहनत किया, पूरे डार्क सर्कल पड़ गए मेरे, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी हार्डवर्क की। एंड बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यार पूरे 16 चैप्टर का सॉल्यूशन तो कैसे भी नहीं लिख पाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। 12-1 बजे रात तक कंटेंट बनाने के बाद मैंने 2-3 चैप्टर का बनाया भी, उसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना यार पता चला यार बहुत झंझट है इसमें, तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर पढ़ना है ना, तो क्यों ना उनको एक अलग तरीके से चीजें बताई जाए। मैं उनकी पूरी टेक्स्ट बुक ही उनको अगर मैं दे दूं तो कैसा रहेगा। तो मैंने सोचा चलो यार इनके टेक्स्ट बुक में ही पूरे आंसर्स को और क्वेश्चंस को मार्क करके और पूरे के पूरे प्रोवाइड कर देंगे, और वो पूरी बुक को मैं प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों को। मतलब जो बच्चे अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे उस टेक्स्ट बुक को अब ना पढ़ के, और बच्चे मेरी दी हुई अब उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, समझ रहे। तो ये सबसे भयानक चीज है। तो मैंने बोला चलो यार ये तो सबसे धमाकेदार चीज है। तो यार फिर अब मैंने सोचा कि पूरी टेक्स्ट बुक ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को अब बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक है आप लोगों को मेरी बनी बनाई वाली कहां मिलेगी। चलो देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप पहले न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो फ्रॉम प्ले स्टोर, या अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड आप लोग कर लो। और उसके बाद ना आप यहां पर 3 डॉट रहता है, वहां पर क्लिक करोगे आपके फोन में, और फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करोगे तो अंतिम प्रहार का ऑप्शन आएगा। और जब आप अंदर क्लिक करोगे तो आपको बायोलॉजी का एक फोल्डर मिलेगा। उसी बायोलॉजी के फोल्डर के अंदर आपको इस टेक्स्ट बुक पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उसके सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बच्चों मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको मिले। बस आप थोड़ा स्पीड में बढ़ा के देखो, 2 गुना स्पीड में आप देखो इस वीडियो को, बट पूरा वीडियो देखो और मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक में टिक करते रहो। जिन बच्चों को पीडीएफ के साथ नहीं पढ़ना है, जिन बच्चों को ना हार्ड कॉपी में पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं दे रहा हूं। तो भाई आप एक काम करना, हार्ड कॉपी वाले बच्चे, कि आप लोग ना टेक्स्ट बुक अपने बाजू में खोल लो और उसी टेक्स्ट बुक में टिक करते जाना जो मैं आपको बताते जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, और उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकता है ये भी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। छोटी सी शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज कि MSTCT 2024-25 के लिए हमारी अचीवर्स बैच आ चुकी है। अभी इसकी लॉन्च वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन आप लोग जाके अभी भी परचेस कर सकते हो। हमारी ऐसी क्रैश कोर्स जिसके अंदर 11th प्लस 12th के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करवाया जाएगा 1 मार्च से लेकर के पूरे 27 अप्रैल तक के बीच में। जिनका पीसीबी है उनका 9 अप्रैल तक, जिनका पीसीएम है उनका 27 अप्रैल तक पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिक्स एंड टिप्स। और वो हर एक टीचर बच्चों एनआई के साथ वही टीचर है जिस टीचर ने खुद अपने टाइम पे MSTCT एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, जिसने खुद एंट्रेंस क्वालिफाइड टीचर से, वही टीचर आप लोगों को यहां पर पढ़ाएंगे। ये बात आप समझ के रखो। तो देखो बच्चों कितने कम अमाउंट है। अगर आप पीसीबी की बात करो तो 1800 रुपए में, पीसीबी 1500 रुपए में, यानी कि 500 रुपए में आपको एक सिंगल सब्जेक्ट मिल रही है, प्लस सारे हैंड रिटन नोट्स, 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस, 6 घंटे के लाइव लेक्चर्स, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है जितना कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। लेकिन सीटी में 99 परसेंटाइल तो आएगा भैया न्यू इंडियन एरा से ही, ये बात आप समझ के रखना, ठीक है। तो जाओ बच्चों इस चीज को आप परचेस करो, ठीक है, बढ़िया अच्छे से। अब चलो शुरुआत करते हैं हमारे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और इसी में मैं आपको सारी चीजें टिक करवाऊंगा और बच्चों आपको ये सारी चीजें पढ़ के चलनी है। तो आर यू रेडी गाइस? इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, फटाफट पूरे व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो इस वीडियो को, है ना, अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में भेज दो, कॉलेज के ग्रुप में भेज दो। अब तो लास्ट दिन बचे हैं, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है भाई, कॉलेज के ग्रुप में डाल दो, इंस्टाग्राम में टैग कर दो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रशांत_T9, प्रशांत_T9, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर भी आप जाके मुझे टिक कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चलिए, तो ये एकदम फ्रेश टेक्स्ट बुक मैंने उठाई है बच्चों। आज पूरे 16 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं, और जितने इंपॉर्टेंट बता दूंगा ना बच्चों, बायोलॉजी में वही क्वेश्चंस आपको आएगा, उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये बात आप मेरी याद रखना, मैं जो कह रहा हूं वो आप लोगों के लिए उतना ज्यादा जरूरी है। चलो बच्चों, अब आपको बताता हूं। देखो, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो बच्चों वेटेज है, एक सेकेंड जस्ट इसको थोड़ा सा मैं जस्ट ये कर लेता हूं। हाँ चलो, तो जो बच्चों चैप्टर इसका वेटेज जो है इस चैप्टर का, वो हमारे 7 मार्क्स का है। टोटल 6 से 7 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि यहां से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ, ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आने वाला है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आएगा, और क्वेश्चन कैसा होगा? डिस्क्राइब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, समझ रहे? ये क्वेश्चन आएगा, ये बात आपको समझ के रखनी है। एंड इसके अंदर आपको पूछा जाएगा बच्चों कटिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में। तो आपको इनके सारे एग्जाम्पल्स और इनके जितने भी ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, या आपको बच्चों एज इट इज पूरे के पूरे याद रखनी है। समझ रहा है? आप ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मैं ये सारे टॉपिक्स आपको यहां पर टिक कर दिया हूं, बस इतने सारे टॉपिक्स को आपको इसको पढ़ के जाना है। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ के जाना है। क्लियर? चलिए, तो एक टिक हो गया। क्वेश्चन कैसा आएगा? डिस्क्राइब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर इसके बाद सीधा आप आ जाओ, कुछ भी नहीं, सीधा बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है टीएस ऑफ एंथर, और इसमें से ना ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको ये पूरा का पूरा इतना लिखना है। जितना मैं टिक कर दे रहा हूं वही आपका आंसर है, इसी को आपको इतना ही बस आप लोगों को बच्चों लिखना है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और बच्चों या तो सीधा पूछ सकता है फॉर डायग्राम्स 3 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने के लिए, और कभी कभी बच्चों ना बहुत डेंजर लेवल का क्वेश्चन भी आता है इसमें से। जैसे कि मान लो बच्चों क्या करेगा, इसलिए मैं डायग्राम करने बोल रहा हूं कि आप ना, जैसे कि मिडल लेयर है, टेपेटम है और स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको ये नाम दे देंगे ए, बी और सी, और बोलेंगे एबीसी का नाम बताओ, और डायग्राम बनी बनाई आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है, ये बात आप ध्यान देना। चलिए, यहां के बाद से आप लोगों को सीधे पहुंच जाना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक लिखना है एज इट इज, ये पूरा एज इट इज आपको लिखना है, यहां से यहां तक पूरा, ये यहां तक, समझ रहे हैं? और बच्चों ये डायग्राम, तो डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये क्वेश्चंस भी आएगा। तो ये पूरी की पूरी जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग बना देना। ये जो पूरी डायग्राम है, इस डायग्राम को आप लोग पूरा ड्रॉ कर देना। समझ रहे बच्चों? ये बात आप समझ के रखना है, पूरी डायग्राम आप लोगों को बना देनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों सीधा आएगा एनाट्रोपस ओव्यूल, इसका भी डायग्राम आप लोगों को आएगा। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम फॉर 2 मार्क्स, यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी बच्चों आपको ये पूरा पढ़ के जाना है, ये पूरी डायग्राम ही करके जानी है। इसको मैंने बहुत सुंदर एक्सप्लेन कराया था आप लोगों को। फिर इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोगों को यहां पर आना है छोटे छोटे पॉइंट के लिए, लाइक नहीं का 1 सेंटेंस क्वेश्चन भी बच्चों आते हैं। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, समझ रहा है? तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर देखो ये पूरे एम्ब्रायोसाइक, और ये यहां से इतना टॉपिक एक बार रीड कर लेना कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो इतना जरूर पढ़ लेना। फिर बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, फिर सीधे आप लोगों को पहुंच जाना है कहां पर, इस हमारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर।
तो पॉलिनेशन बाय विंड में आपको इसके एडाप्टेशन पूरे याद रखने हैं, 3 से 4 पॉइंट ये पूरे याद रखने हैं। फिर उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर के सारे एडाप्टेशन आपको याद रखने हैं, ये बहुत जरूरी है। बस हो गया। लास्ट में आप ना जरूर बैट का याद रखो, क्योंकि पिछले साल इसका नहीं आया था तो इस साल इसी के चांसेस हैं। मेरा दिल भी कहता है कि बैट का क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो ये पढ़ लेना। चलो इसके बाद बच्चों ना, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लाइक ना प्रोटेंड्री का मीनिंग और प्रोटोगाइनी का मीनिंग पढ़ लेना। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिलेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे जरूर मिलेगा। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, देखो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो आपको जितना टिक कर दो उतना ही एग्जाम में लिखना है। सारे पॉइंट वाइज आंसर लिखना बच्चों याद करने के बाद, और टेक्स्ट बुक में से लिखा हुआ आंसर्स आप लोगों को कभी भी गलत जगह पे नहीं ले जाएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स दिलवाएगा। ये बात आप समझ के चलना। इतने पॉइंट आप लिख देना, एंड ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आएगा, डिस्क्राइब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। समझ रहा है, ध्यान देना। तो सारी चीजें बच्चों नहीं पढ़नी होती, जितना बता रहा हूं बस उतना ही करना है। फिर इसके बाद पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इवन बच्चों आप लोगों के शायद हो सकता है कि जो आपका प्रीलियम पेपर था उनमें भी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टाइप आप लोगों को डायग्रामेटिक वेस्ट आते हैं, और ये तीनों डायग्राम बने बनाए भी आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। फिर इसके बाद द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात आप ध्यान देना, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो इसमें ना बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन इसमें ना सारे 1 सेंटेंस के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले टर्म पोरोगैमी, ध्यान देना चाहिए। तो ये पोरोगैमी का आंसर यहां से लिखोगे, यहां से ये यहां तक। फिर उसके बाद देखो यहां से लिखोगे, यहां से लेके पूरा ये चैलाजोगैमी, फिर पूरा मीसोगैमी। ये चीज देखो यहां पर आपको मिलेगी, ये इसका टॉपिक है बच्चों। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी चुका है, सिफोनोगैमी या सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ये चीज भी आप लोग जरूर पढ़ के जाना, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड द मोस्ट फेमस सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों क्वेश्चन अकेले को 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, अकेले को 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो ये बात आप ध्यान देना। बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोग आ जाओ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में जब आओगे तो ये टॉपिक के अंदर आप लोगों को लिखना कहां से शुरू करना है, देखो ये पॉइंट लिखोगे पहले यहां तक, फिर उसके बाद सीधा यहां से शुरू करोगे ये पॉइंट, एंड आप लोग सीधे ये टॉपिक में आ जाओगे। ये सब आप लोगों को लिखना है पेरिस्पर्म के बारे में। देन उसके बाद आप लोगों को यहां पर यहां से ये इतना सा टॉपिक लिखना है, फिर आप लोगों को ये यहां से लेकर के इतना सा टॉपिक आप लोगों को लिखना है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर सारी की सारी लिखनी है। समझ गया बच्चों, ये ध्यान देना। और सबसे मोस्ट फेमस इसका भी सिग्निफिकेंस। तो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस अकेले को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में लिखने हैं। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बच्चों पार्थिनोकार्पी पढ़ के जानी है 2 मार्क्स के लिए, और वैसे भी पार्थिनोकार्पी के ऊपर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आता है। तो मैं आपको यह भी बता के रखा हूं कि भाई एग्जाम में आता है, ध्यान देना। पॉलीम्ब्रायोनी के ऊपर भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो बस इतना आप लोगों को समझ के जाना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए, तो इतने से टॉपिक, ये देखो चैप्टर 1 का सारा हमारा टिक कर दिया मैंने, जितना भी मैंने बच्चों आप लोगों को बताया है। अच्छा, एपोमिक्सिस के जो क्वेश्चन है ना बच्चों, तो एपोमिक्सिस में कितना सा पार्ट पढ़ के जाओगे, देखो इतना सा ये पढ़ लेना और ये यहां पे पढ़ लेना, बस इतना तो पढ़ के ही जाना एपोमिक्सिस में, बस इतना पढ़ के जाना, और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गया? चलो बस हो गया बच्चों। ये हमारे चैप्टर 1 में गिन चुन के 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ सीधा बात करते हैं। देखो बच्चों यहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस में ये देखो एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये देखो ये डेवलपमेंट ऑफ जो एम्ब्रायो है ना, ये देखो ये भी आप लोगों को बच्चों यहां पर सेम क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ये भी देखने मिलता है। तो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को यहां पर अपने माइंड में सेट रखनी है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 का वेटेज भी हमारे 6 से 7 मार्क्स का होता है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आते हैं,
सीधा आपको डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन एम्फीमिक्सिस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सीधे बच्चों आ जाना है आप लोगों को हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में, जो कि सीधा आप लोग को आएगा फॉर 2 मार्क्स। और आप लोगों को बनानी होगी ये हमारी प्यारी सी पूरी डायग्राम्स, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जानी है, समझ रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछ लेगा तब आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको इन्फॉर्म करना होगा, बाकी वो भी नहीं। चलिए अब आपको एक एमसीक्यू पॉइंट बताता हूं जहां से बहुत आने के चांसेस होते हैं। ये पॉइंट आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाना। देखो बच्चों, सब चीजें नहीं बता रहा हूं, यहां से आप लोगों को एमसीक्यूज मिलने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। ये चीज आप पढ़ के जाना, लाइक एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन कहां प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं, ध्यान देना। फिर इसके बाद आप लोगों को बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधा आ जाना है सीमेन के ऊपर। तो सीमेन का क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स के लिए गारंटीड आने के चांसेस है और बहुत बार आया भी है, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं आना है। अब सीधा बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें से ये आर्ट्रेसिया नाम का जो टॉपिक है ये 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और सोचो बच्चों, यहां से ये 1 मार्क्स के लिए आया था, 1 सेंटेंस क्वेश्चन था ये। किस तरीके से टीचर लोग बीच से छुपा हुआ क्वेश्चन बच्चों पूछ लेते हैं, ये बात ध्यान देना। एंड द मोस्ट फेमस टीयस ऑफ ओवरी, 2 मार्क्स के लिए इसकी आपको डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों बोर्ड एग्जाम में मिलता है, इसे आप लोग जरूर पढ़ के जाना। मतलब जो कह रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। डायग्राम्स तो बायोलॉजी में ये दोनों चैप्टर भाई बवाल है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स के लिए विद डायग्राम अगर आएगा तो ये आपको पूरा डायग्राम तक बनानी पड़ेगी। पूरे ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को आपको समझाना है। लिखना क्या पड़ेगा देखो यहां पर, तो ये स्टार्टिंग से पूरा शुरू करोगे आप लोग, और इसको ये पूरा आप लोगों को इस तरीके से ये पूरा आप लोगों को लिखना है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझाने पड़ेंगे, तब जाके बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन का पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अगर आपको कंप्लीट मार्क्स चाहिए तब जाके आप लोगों को इतना पूरा करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आप लोगों को बच्चों आ जाना है हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन छोटे छोटे टॉपिक्स में। तो जैसे कि क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल। तो दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, जिसे वल्वा, पेंडुडम ये सब कहते हैं, पेडुंडम। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, इतना आप लोगों को पढ़ लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सीधे आप लोगों को आ जाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारे फेजेस बच्चों आपको एग्जाम में आते हैं। अब ये सारे के सारे फेजेस जो हैं, चाहे वो बी फेज नंबर हो, चाहे उसके बाद देखो यहां पर सी फेज हो, उसके बाद डी फेज हो, ये सारे फेजेस विद मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी बच्चों। ये क्वेश्चन 2022 में 2023 में पूछा गया है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये बात ध्यान देना। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन सीधा आपको 4 मार्क्स के लिए मिलेगा। एक बात और ध्यान देना, इसके अंदर जितने भी बच्चों आप लोगों को हार्मोन मिलेंगे ना, वो सारे के सारे आप लोगों को हार्मोनल एक्टिविटी भी याद रखनी है। हार्मोनल एक्टिविटीज मतलब ऐसे लिखना है, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस कैसे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब आपको इसका आंसर लिखना है, समझा कि नहीं समझा, ध्यान देना। तो इसमें ना 2 तरीके से चेंजेस हैं, जिसमें से सबसे हमेशा हार्मोनल चेंज पूछता है। हार्मोनल चेंजेस बच्चों इसमें 4 चीजें हैं, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, फिर उसके बाद हमारा प्रोजेस्टेरॉन और उसके बाद हमारा एस्ट्रोजन। ये चारों हार्मोनों को बच्चों अच्छे से पढ़ के जाना, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। ये बात आप टॉपिक को याद रखना, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। कॉर्पस एल्बिकन्स वगैरह के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गया। चलिए बस इतना ध्यान देना। नाउ द मोस्ट फेमस टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर 2 मार्क्स एंड इसकी ये पूरी डायग्राम। अगर बच्चों ये पूरी डायग्राम भी आपने बना दिया तो जिसमें से ये टॉपिक मत भूलना, ये दोनों नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि यही तीनों चीजें मेन है। ये तीनों फेजेस स्पर्म बनाने में बहुत फायदेमंद है और इनके अलावा आप मार्क्स नहीं पा सकते हो, ठीक है। अब बताता हूं यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, ये डायग्राम से क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आएगा। बच्चों कभी कभी भी ना एक बात ध्यान देना कि ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने नहीं बोला जाता। डायग्राम में एक्रोसोम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया को गायब करके
लिख देगा ABC और बोलेगा कि ABC का नाम बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर बच्चों मिल जाएंगे, तब आप फंस जाओगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि आप फंसो ना और ये सारे टॉपिक को आप करके जाओ। जितना ज्यादा हो सके इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो। सेम तरीके से बच्चों यहां पर आप लोगों को oogenesis के टॉपिक को भी कवर करना है, और जो कि ये भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो या तो oogenesis या तो स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई दो में से एक ही आएगा, ये बात ध्यान देना। इसकी भी आप लोगों को सेम डायग्राम बनानी है। और यहां पर भी बच्चा पार्टी आप लोगों को, यहां पर जरा सारे बच्चे ध्यान देना, यहां पर भी आप लोगों को ये सारे के सारे जो ग्रोथ फेजेस हैं इन पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये भी आप लोगों को फोकस रखना है। फिर हो गया, फिर कुछ नहीं, फिर सीधा आ जाना है आपको अनफर्टिलाइज्ड एग में, और ये टॉपिक आप लोगों को पूरा याद करके जाना है एग्जाम में, जहां पर सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाएगा। फिर इसके बाद सीधा आपको कुछ नहीं पढ़ना, हाँ सिग्निफिकेंस में आ जाना। सिग्निफिकेंस में जब आप आओगे तो ये सिग्निफिकेंस आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। याद रखना बच्चों, ये सिग्निफिकेंस ह्यूमंस का है। जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे वो प्लांट का आएगा। तो क्वेश्चन में बकायदे लिखा आता है कि प्लांट का सिग्निफिकेंस फर्टिलाइजेशन का बताना है कि ह्यूमन का। जब ह्यूमन का बोला जाएगा तो आपको ये सारे पॉइंट एग्जाम में लिखने हैं, पूरे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कभी कभी एग्जाम में 3 पॉइंट भी पूछ लेता है, बट आपको लिखने हैं भाई। फिर इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आ जाना है गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन के अंदर सीधा आपको 2 मार्क्स के लिए ये टॉपिक का डायग्राम प्लीज प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ये बहुत चैप्टर डायग्रामेटिक है, इसको पढ़ लो। एंड उसके बाद यहां से आप लोगों को क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा, मतलब गारंटीड 1 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन मतलब मैं कह रहा हूं मतलब कंफर्म है, समझ रहा है। अब यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं वो समझा देता हूं। देखो तो ऐसा पूछ लेगा जैसे कि मान लो लंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये एंडोडर्मल है कि मेसोडर्मल है कि एक्टोडर्मल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों हमारे इंडोडर्मल है। फिर ऐसे पूछ लेगा मेसोडर्मल या एंडोडर्मल के कोई 2 नाम बताओ, तो आपको 2 नाम अंदर याद होने चाहिए। सारे ऑर्गन के नाम यहां लिखे हुए हैं, आप पढ़ लो, और ये सारे नाम आपको बताने हैं, समझ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, सीधा आप लोग बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, कोई टेंशन की बात नहीं। आफ्टर बर्थ, ये टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, समझ रहे। आफ्टर बर्थ का ये टॉपिक, इसको आपको पूरा इतना सारा टॉपिक लिखना है। व्हाट इज आफ्टर बर्थ, ये आप लोगों को एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कंफर्म मिलना है, ये बात आप समझ के चलना, समझ गया। चलो अब बच्चों बात करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम की, जिसमें से ये जो गोल ऑफ RCH प्रोग्राम है ये आप लोगों को पूरा लिखना है एज इट इज, मतलब एक टॉपिक भी इसमें से मत छोड़ना। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए मिलेगा, जो कि 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है, समझ रहा है। ये बात आप समझ के रखना, ये बात ध्यान देना। अब बच्चों बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल के अंदर जब टेम्पररी मेथड आता है तो उसमें आप लोग ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है टेम्पररी मेथड में। और मैं आपको सीधा बताता हूं परमानेंट मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को फॉर 2 मार्क्स के लिए याद रखना है, जिसमें से आपको 2 चीजें ही याद रखनी है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। हालांकि बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट अगर आएगा तो मजेदार क्वेश्चन बनेगा, तो डायग्राम आप जरूर याद रखना। फिर इसके बाद में अगर आपको बता दूं कि डायरेक्टली जो हमारी इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए कौन से चीजें हैं, तो देखो IVF, ZIFT, GIFT, ICSI या स्पर्म बैंक, और उसके बाद भी AI और IUI, इन टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसमें से मैं स्टार मार्क करके यहां पर डाल देता हूं जिफ्ट और गिफ्ट और IVF। ये तीनों को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, पक्का एग्जाम में आता है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये। बस बच्चों इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे बनते हैं, इसके अलावा हमारे और कोई भी क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते। तो अब हम लोग गाइस बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, ये भाई इसका भी वेटेज कोई कम नहीं है, इसका वेटेज भी हमारे 6 मार्क्स का वेटेज है, और इस चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग आज यहां पर देखने वाले हैं। तो चलो फिर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन और गिने चुने क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है ना, बस इस चैप्टर में से एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई फिक्स नहीं है बच्चों की कहां से क्वेश्चंस हमारे फंसेंगे। मतलब ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में 25 डेफिनेशन है, टोटल 25 डेफिनेशन है,
और इसमें से कोई 2 डेफिनेशन कंफर्म आती है, जिसमें से मैं आपको यह बता सकता हूं कि अब तक कौन सी आई है, आप उसी को जरूर पढ़ लेना अच्छे से। देखो, तो सबसे पहले होमोजाइगस प्योर, हेट्रोजाइगस प्योर लाइन, अलील और अलीलोमॉर्फ, इतना आप पढ़ लेना, बाकी बस हो गया और कुछ नहीं आया इसमें से। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पनेट स्क्वायर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बस इतने से टॉपिक इसमें से आए हैं, बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। समझ गया, ध्यान देना अच्छे से। चलिए, अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं मेंडल के लॉ की तरफ। अब यहां पर जब बच्चों बात आती है मेंडल की लॉ की, तो तीनों लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों लॉ ही तो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप याद रखोगे, और उसके बाद सीधा आप लोगों को बच्चों स्टेटमेंट पढ़ना है। सीधा आप लोगों को स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, जो कि आपके लिए जरूरी होगा। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है हमारा, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, और इसका भी सिर्फ स्टेटमेंट ही आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज लिखना है। बच्चों, एक बात बता दूं कि हर एक चीज को रट्टा नहीं मारा जाता, और स्टेटमेंट एग्जाम में एज इट इज लिखनी होती है, ये बात समझ लेना। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये भी 3 में से कोई भी आएगा, मतलब ये कंफर्म है, मैं बता रहा हूं पहले से ही, मेरी बात को काटना मत। जिसको लगता है ना भैया कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो अपना ज्ञान अपने पास रखना, पर जितना मैं कह रहा हूं वही क्वेश्चंस आएंगे, पढ़ लो चुपचाप, दुनियादारी के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, ये ध्यान देना अच्छे से। तो ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूं, उतनी चीजें आप लोगों को अच्छे से एकदम समझ के रखनी है, और अपने माइंड में एकदम बिठा के रखनी है। तो यही सारे टॉपिक्स आपको इसमें से करने हैं, बाकी कुछ नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, इसके बीच में हमेशा से डिफरेंस आता है, और डिफरेंस जब भी आएगा वो 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या है? देखो, यहां पर बस छोटी सी चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे पूरे पॉइंट को आप लोगों को बच्चों एग्जाम में यहां पे लिखना पड़ेगा पूरा, ये बात आपको समझ के रखनी है। समझ गया अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब इतनी चीजें आप लोगों को समझ के रखनी है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे थोड़ी सी और आगे की चीजें, इसमें से बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों को पढ़ के जाना है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस। अब इसमें से क्या लिखोगे? देखो बच्चों, एमसीक्यू पॉइंट में तो ये रिजल्ट आते हैं, ये जो रिजल्ट है आपको जो लिखवा के यहां पर दे रहा हूं, दीज आर दी रिजल्ट्स, और ये रिजल्ट ही आप लोगों को यहां पर पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा यहां पर ध्यान देना कि ये सारी चीजें हैं जो इतनी सी, ये चीजों पे आप लोगों को फोकस करके रखना है, एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये पिंक, ये फ्लेवर्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को बच्चों ये सब ऐसे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो समझ लो आपके टीचर ने आपको घंटा बजाया है, आपको ये सब चीजें नहीं सिखाई ना, तो समझ लो आपका बराबर मस्त काटा है, समझ लो बच्चों, ये मैं पहले ही कह रहा हूं। समझ रहा है? चलिए, उसके बाद द मोस्ट फेमस क्वेश्चन प्लियोट्रॉपी, 2022 के पेपर में आ चुका है, 2021 के पेपर में आ चुका है, तो इस साल भी आने के चांसेस है भाई। तो देखो, प्लियोट्रॉपी अगर जब पढ़ने जाओगे तो ये देखो, इतना आपको लिखना एग्जाम में यहां पर, एंड फिर लास्ट में थोड़ा सा यहां से शुरू करना, और ये टॉपिक जरूर लिखना। समझ रहा है? बस इतना सा लिख देना, एंड प्लियोट्रॉपी का जो रेशियो है ये जरूर लिखना। बस इतना सा टॉपिक बच्चों आप लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर चलो, अब यहां से कुछ भी नहीं आएगा, सीधा आप लोगों को पहुंच जाना है आपको इस फ्लो चार्ट के ऊपर। तो यहां से बच्चों आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन ये फ्लो चार्ट से आप लोगों को पक्का मिलेगा। ये फ्लो चार्ट जो मैंने यहां पे टिक कर दिया है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे? ध्यान देना, यहां से आप लोगों को एमसीक्यूज या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म मिलना है, ये बात अब याद रखो। चलिए, बाकी आप लोगों को ये स्ट्रक्चर याद करना है पूरा, इसको आप लोगों को पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, बस ये ध्यान देना। समझ रहा है? और एग्जाम में ये आ भी चुका है 2 मार्क्स के लिए, ये बच्चों पेपर में आया था जुलाई 2022 के पेपर में, ये बात आप समझ के रखना। समझा? तो आपको एग्जाम में आता है भाई, बाकी चीजें कुछ नहीं, सीधा आप लोगों को बढ़ते चलना है। हाँ, अब यहां पर आ जाओ सेक्स लिंकेज, तो ये पूरा टॉपिक आपको ऐसे ही एग्जाम में पूरा लिखना है, बढ़िया। कंप्लीट लिंकेज पूरा एज इट इज आपको लिखना है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इतना सा आपको एग्जाम में लिखना है बस। तो ये पूरा पढ़ के जाना। सेक्स लिंकेज में कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज हमेशा से आता है, बाकी कुछ भी इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर पीकेयू, अब पीकेयू के बारे में आपको 2 मार्क्स का टॉपिक पढ़ के जाना है बस, और इसमें से सीएसएफ का जिक्र जरूर आपके आंसर में होना चाहिए, टायरोसिन का जिक्र आपके इसमें होना चाहिए,
फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का जिक्र इसमें होना चाहिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम का जिक्र होना चाहिए। ये सारे पॉइंट जो मैं टिक कर रहा हूं आपके आंसर में ये वर्ड्स दिखने चाहिए, अगर ये वर्ड्स नहीं दिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, और छोटी सी बातें, अब इसमें से तो बाकी कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। चलिए इसमें से अब आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं आना है, अब आप लोगों को सीधा मिलेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर का टॉपिक। यहां से बच्चों एक टॉपिक कंफर्म आता है, और वो टॉपिक जानते हो क्या होने वाला है? बस सबसे पहले शुरू करने से पहले ये इतना तो याद कर लेना, ये जनरल नॉलेज है यार, इस टॉपिक को पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन हर एक माँ बाप को, हर एक बच्चों को ये आना चाहिए। अब आ जाओ देखो यहां पर, तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाना, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन सब बनेंगे, ये बात आप समझ के रखो। यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी, ये भी आपको पढ़ना है। समझ रहे बच्चों, ध्यान देना, ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करके जाना है, समझा। ये जिसमें से ये एमसीक्यू पॉइंट यहां से बहुत सारे बनते हैं, तो यहां से आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट, ये पूरा आपको याद करना है। यहां से आपको एमसीक्यूज बनेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ये बात आप ध्यान देना। समझ गया बच्चों, बाकी कुछ नहीं, सीधा आप लोग बढ़ते चलो। अब आप लोगों को यहां पर कोई अगर सिंड्रोम आ गया तो आ गया, पढ़ लेना। टर्नर या क्लाइनफिल्टर आ गया तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता ना कि कौन सा आ जाएगा, वो तो भगवान जाने कौन सा आएगा, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। बस एक चीज याद रखना कि जो डाउन सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम में ये 21 नंबर पर जो हमारी ट्राइसोमी क्रिएट होती है, ये जरूर आप लोग को याद रखनी है। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? तो ये आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए जरूर आ सकता है, जो कि हम लोग कहेंगे इसे एमसीक्यूज के लिए, समझा। इस बात को आप जरूर ध्यान देना। चलिए बाकी तो आप लोगों को अगर मैं बोलूं तो सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स आप लोग एक्सरसाइज के पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से आप लोग ना ये क्वेश्चंस कर लेना, ये क्वेश्चंस कर लेना, ये क्वेश्चंस कर लेना, चैप्टर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, क्वेश्चन 4 कर लेना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन 3 कर लेना जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर उसके बाद आप लोग ना क्वेश्चन 6 कर लेना, फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना। बस इतने क्वेश्चन जो मैंने टिक कर दिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करके जाने हैं। फिर आ जाओ बच्चों चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो पूरे 16 चैप्टर का आज आपको बताऊंगा, चिंता काहे करते हो। तो अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें से ना सीधा एक कंफर्म एक्सपेरिमेंट रहता है बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो आपका है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए सीधा पूछा जाता है। तो अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में लिखना क्या है जरा ये ध्यान देना। तो सबसे पहले तो देखो यहां से पूरा शुरू करने का, लास्ट के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखने का, फिर इसके बाद ये पूरा इतना लिखने का, बस इतना ही लिखो, और उसके बाद सीधा ये डायग्राम बना दो, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहा है। फिर इसके बाद आपको हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट आएगा। एवरी मैक्लॉइड कभी जल्दी नहीं आया, तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको यहां पर देखने मिलेगा। समझ रहा है, ध्यान देना। तो इसमें भी आप लोगों को ना हर्शे चेस में ये पूरी चीज आपको एज इट इज आनी चाहिए भैया। अगर आपको ये पूरी चीज नहीं आती ना तो आप फंस जाओगे, और ये पूरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। 2022 के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन मिला था। समझ रहा है। इवन मुझे लग रहा है 2024 में भी आया था, बट आई एम नॉट श्योर, बट 2022 का आई एम श्योर। समझ रहा है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये टॉपिक आपको याद करके जाना है। यहां से कंफर्म है भाई, तीनों एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट हमारे एग्जाम में कंफर्म आना ही आना है, ये बात आप समझ के रखो। चलिए अब बच्चों आगे बात करते हैं, डीएनए पैकेजिंग की बात करेंगे। तो डीएनए पैकेजिंग में से आप जरा यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको हैंड रिटन नोट्स दी थी ना, इसका आंसर वहां से लिखोगे ना तो आपको ज्यादा जल्दी फायदे में रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाई है, और वो भी आप लोगों को न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर बच्चों मिल जाएगी। समझ रहे हैं। तो ये पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये डायग्राम अगर आपने बना दिया तब तो भाई बवाल है, बट अगर नहीं बना पाए तो फिर अब कोई बात ही नहीं है। बट मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में एकदम बना के आप लोगों को दिया है, ठीक है, इस बात को समझ के रखना अच्छे। चलिए हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में याद रखना, जिसमें से ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। समझ रहा है। चलिए इसके बाद कुछ भी नहीं, सीधा आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। डीएनए पैकेजिंग वगैरह, हाँ डीएनए रेप्लिकेशन,
ये क्वेश्चन सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। एंड ये क्वेश्चन में आप लोगों को सारे के सारे ड्रॉ करनी है डायग्राम्स, जिसमें से ये डायग्राम के बाद आपको सारे 7 to 8 स्टेप्स भी समझाने हैं। ये सारी चीजें आपको समझानी है, ये बात आपको समझ के रखना। सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे, ध्यान देना। तो इसमें से भी ना, अब ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन बड़े क्वेश्चन से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तब उस बड़े क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, रेप्लिकेटिंग फॉर्क एंड लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये जो टॉपिक मैंने टिक कर दिया ना, ये सारे टॉपिक जरूर पढ़ना। बाकी का लिखो चाहे मत लिखो, बट इतना सा जो मैं टिक कर रहा हूं इसे जरूर आप लोग लिख के जाना बच्चों। ये सारे टॉपिक्स को आप लोग जरूर लिखना। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को तो जरूर लिखना, क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी टॉपिक है, समझ रहा है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी चलो ठीक है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल डॉगमा। इनमें से ये वाला फ्लो चार्ट और ये दोनों फ्लो चार्ट आपको पूरा करके जाना है फॉर 2 मार्क्स। ये बात आप ध्यान देना। चलिए, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे धपा धप आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चलिए, अब जब आप यहां पर आ जाओगे तब आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। सीधा 3 मार्क्स का टॉपिक है ये, और ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा बच्चों। ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको याद करने पड़ेंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रीलियम में भी आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। फिर इसके बाद सीधा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, और सीधा आप लोगों को आ जाना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड ये टॉपिक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनेगा, बनने के चांसेस पूरे हैं। और ये अगर आया ना तो बहुत पकाऊ टॉपिक है। आप ना इसमें सिर्फ इतना सा ही टॉपिक लिखो, इसके अलावा आप लोग कुछ भी मत लिखो। यहां से ये इतना पूरा, बस इतना सा टॉपिक आप जरूर लिखना, इसके अलावा कुछ भी मत करना। फिर बच्चों जब बात आती है लैक ऑपेरॉन की, तो ये टॉपिक कंफर्म भाई आता है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जितना यहां पर टिक करके दे दिया उतना ही आप लोगों को लिखना है 3 मार्क्स का। ध्यान देना अच्छे से, पूरा रट्टा मार लो बच्चों ये सारे पॉइंट को, मतलब ये सारे पॉइंट रट्टा मार लो भाई। बहुत बार आ चुका है 2022 के पेपर में, 2024 के पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर आप इसे छोड़ के जाओ, समझ रहा है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीनोमिक्स क्या होता है, तो जीनोमिक्स में ये सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखोगे और उसके बाद सीधा यहां पर आ जाओगे, ये पॉइंट लिखोगे, बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। एंड ये थोड़ा सा लाइन आप एक और जरूर लिख देना, ये इतनी सी लाइन, बस इतना लिख देना, बस और कुछ नहीं। बच्चों जो एप्लीकेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ये कोई टॉपिक यहां से नहीं आते, बस ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ये वाला टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है, समझ रहा है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। तो द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट आर दिस वन, ये बात आपको समझना है और ये सारे पॉइंट आप लोगों को जरूर करना है ना। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, समझा। चलिए, बस हो गया खत्म कहानी। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आ जाओ। तो ये देखो बच्चों, ये सारा डायग्राम, मैं इसको 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है बच्चों, इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है बच्चों। मतलब आप एप्लीकेशन पढ़ने लगते हो और यहां पर ये देखो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आता है। आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो और यहां पर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सच में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप ध्यान देना, मतलब कभी छोड़ के मत जाना। 4 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये बात आप समझ के चलो। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये भी हमारा फिनिश हुआ। अब इसमें फिर देखो मैं आपको बता दूं कि कौन से शॉर्ट आंसर तो आप पूरा ही पूरा कर लेना, है ना। आपको मैं बड़े आंसर्स की बात करता हूँ, लॉन्ग आंसर्स में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिर इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखो आया है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कर लेना, ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, ध्यान देना। बस हो गया, इतना ही है। फिर हम जब बच्चों बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग ना चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं कि मैं ना आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने नहीं वाला हूं, जो करना है कर लो। बोलोगे भैया आप टीचर हो कि गुंडा हो। हाँ बट गाइज सच में नहीं दूंगा, लास्ट में आप रुको, आपको बताऊंगा क्यों नहीं दूंगा,
ठीक है, चलो आ जाओ सीधा चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। और आप लोगों को यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है गाइस। ठीक है, तो आप लोग ना सीधा चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये रहा चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। और यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ना, चलो आप लोगों को मैं अब वो सिखाता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप ये जानोगे कि चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चा पार्टी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ना जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो इस टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जानते हो, जैसे कि मान लो हो सकता है बोल दिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन को हटा दे, साइटोप्लाज्म को हटा दे, और बोलेगा उसको ABC का नाम दे देगा और बोलेगा आप बताओ इसका क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बात आप समझ के रखो। मतलब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको थोड़ा समझ के रखना है। अब देखो बच्चों, जब ये बनाने के लिए बोलता है ना तो कुछ ना कुछ आप बना देते हो और आपको मार्क्स मिल जाता है। लेकिन जब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में ना बना बनाया डायग्राम आता है और लेबलिंग की जगह में डैश बना होता है और आपको वहां पर ABCD को पुट करना होता है, तब सबसे थोड़ी डेंजर वाली चीज हो जाती है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद ना बच्चों छोटा सा यहाँ पे छुपा रुस्तम टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, ये 4 टाइप के बच्चों हमारे पानी होते हैं। 4 टाइप के वाटर अवेलेबल होते हैं हमारे प्लांट के लिए। और ये चारों टाइप के वाटरों में से बच्चों जानते हो क्या आप लोग, सिर्फ कैपिलरी वाटर ही प्लांट वाटर रिलेशन में एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होता है, बाकी के 3 अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको इसी चीज को समझना है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वाटर अवेलेबल फॉर रूट फॉर एब्जॉर्प्शन, ये बात आप ध्यान देना। फिर उसके बाद अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आते, सीधा आप लोग ना बच्चों पहुंच जाना है आप लोगों को डिफ्यूजन नाम के टॉपिक में। और ये डिफ्यूजन नाम का टॉपिक अक्सर एग्जाम में आता है, जिसमें से ना सबसे फेमस क्वेश्चन, आप लोगों ने अक्सर इस क्वेश्चन को पक्का देखा होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले जो प्रीलियम हुए उन सब में। तो ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, इसको आप लोग को समझ के रखना है। तो ये तीनों टॉपिक पक्का आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, इसको जितना अच्छे से आप लोग रट्टा मार सकते हो मार लो, पढ़ सकते हो पढ़ लो। फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक, जिसे हम लोग बोलेंगे यहां पर एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान देना। जहां पर बच्चों ये छोटे छोटे MCQ पॉइंट है, इनको आप ध्यान देना कि यहां से ना आपको अक्सर से MCQs आप लोग को डेफिनेटली मिलता है, ये बात आप समझना। तो यहां से बच्चों आप लोगों को MCQs, आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलती है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। जितना बता रहा हूं उतना समझ लो भाई, पढ़ लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बन जाएगी। फिर इसके बाद ना ये वाली जो चीज है, यहां से भी आपको बच्चों MCQs मिलेगा और 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज इसको भी पढ़ लेना। लाइक जो OP है ऑस्मोटिक प्रेशर है, TP है जो हमारा टर्गर प्रेशर है, तो TP हमारा कब, WP मतलब वॉल प्रेशर है, तो ये कब वॉल प्रेशर के इक्वल होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों यहां पर ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल, और इस सिंबल को अपन ना साई कहते हैं, ये बात आप समझ के चलना। तो ये टॉपिक भी बच्चों बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस बात को आप समझना। देखो यहां से ये सारे लाइनें आप लोगों को पूरी लिखनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आता है भाई, हमेशा से। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ये पूरा एज इट इज आप लोगों को बच्चों लिखना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा, ये MCQs के लिए जरूरी है, ये पूरा आप लोगों को बच्चों लिखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन दी वाटर एब्जॉर्प्शन, ये टॉपिक भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है, ये बात आप समझ लेना। तो इतना सा आप लोग को यहां पर पढ़ना है। फिर इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधा बच्चों आप लोगों को आ जाना है पाथवेज में। तो देखो यहां पर, तो जो पाथवे फॉर दी वाटर अपटेक बाय द रूट है यहां पर, तो यहां पर बच्चों 2 टाइप के पाथवे होते हैं। पहला है सिम्प्लास्टिक पाथवे, दूसरा एपोप्लास्टिक पाथवे। और इन दोनों पाथवेज को आपको डायग्रामेटिक तरीके से बनाना है, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये वाली फ्लो चार्ट भी आपको पढ़नी है, और आइदर जिंदगी बैच के अंदर या फिर अंतिम प्रहार के अंदर जो मैंने आपको नोट्स दी थी उसमें से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो एपोप्लास्ट एंड यहां पर हमारा जो रूट प्रेशर के साथ सिम्प्लास्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों यहां पर आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पक्का बनता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बच्चों यहां पर कुछ भी और दूसरी चीजें पूछी नहीं जाती हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से कुछ भी नहीं। हाँ, फिर अभी आगे बढ़ते हैं, रुको बताता हूं मैं कहां से आएगा। हाँ, ये वाला टॉपिक लाइक कोहेजन टेंशन थियरी, ये टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेजन टेंशन थियरी हमेशा से आती है, और यहां पर इसको एक छोटा सा इसमें एक टॉपिक भी है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल, जिसका नाम है
ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो भाई। ये टॉपिक तो क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी था, चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी था। ठीक है, ये बात आप समझ के रखना। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक आपको यहां से पढ़ना है एंड इसके ऑब्जेक्शंस भी हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम बच्चों इसके 2 ऑब्जेक्शंस तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके 2 ऑब्जेक्शंस आप जरूर पढ़िएगा। ट्रांसपिरेशन पुल में आप लोगों को ना यहां से लेकर के और पूरा ये यहां तक का टॉपिक बच्चों आपको कवर करना है, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, पूरा एग्जाम में लिखना पड़ता है भाई, तभी मार्क्स मिलता है। बाकी यहां से कुछ भी नहीं आएगा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ भी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, यहां से आप निकल लो, मतलब ये आपके लिए सारी चीजें बनी ही नहीं है। ठीक है, सीधा आप लोगों को बच्चों आना है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के अंदर, और उसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस, ये वाला टॉपिक, जिसमें से ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम्स, इनको आप लोग जरूर करिए, जो कि आप लोगों के लिए 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये बात आप समझ के चलना। तो 3 मार्क्स के लिए जिसमें से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल जो है, फिर इसके बाद ओपन एंड क्लोज स्ट्रोमा है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखिए, क्योंकि भाई ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज इस डायग्राम को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, समझ गया। चलिए, बाकी लेंटी सेल्स वगैरह तो इतना नहीं। ठीक है, फिर हो गया इतना। हाँ, यहां पर आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये चीज विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। और इस टॉपिक को पूरा आपको पूरे एडवांटेजेस उसके, और कभी कभी तो बच्चों डिसएडवांटेजेस भी आ जाता है, तो इतना आप लोगों को ध्यान। ठीक है, जिसमें से अपना बच्चों एमसीक्यू के लिए ये वाले पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखना फॉर एमसीक्यू। तो ये टॉपिक भी फॉर एमसीक्यूज और फॉर 1 सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, समझ रहे हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। इतना थोड़ा सा जितना आपको बता रहा हूं ना बच्चों, कम से कम उतना आप लोग जरूर पढ़ के चलो। जितना मैं टिक कर दे रहा हूं उतनी चीजें आप लोग जरूर थोड़ा सा रीड करते रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, समझ रहा है। चलिए, बस हो गया। तो इतना ही एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों। मेरा ऐसा मन कहता है आप पढ़ना मत, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल, ये बच्चों 2 मार्क्स के लिए मेरा दिल कहता है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। प्लीज आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल कहता है, पता नहीं क्यों कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा। तो ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल, इस चीज को आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मतलब जस्ट ऐसे गिव साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं। तो प्लीज आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, समझ रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां से बच्चों जो हो गया। अब यहां पे आ जाओ, मैं आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को टिक करवा देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 करोगे, फिर उसके बाद ना बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, जो कि रूट हेयर मैंने ऑलरेडी टिक करवाया है। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन है जो यहाँ है ना, वही वहां मैंने टिक करवाए हैं, चिंता मत करना, और कुछ एक्स्ट्रा भी करवाए हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िए। फिर उसके बाद ना यहाँ पे जरा बस इतना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर बस हो गया बच्चों। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ठीक है, इतना बहुत है, ट्रांसलोकेशन भी ठीक ठाक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। सिग्निफिकेंस मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो पढ़ ही लोगे, जानता हूं मैं जो कहता हूं आप करते हो, है ना। एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना, बाकी सारी थियरी वगैरह ठीक है। चलो बच्चों, अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 7 में ना स्टार्टिंग से कुछ घंटा ही नहीं आने वाला है। यहां से ना जो सीधा आपको मिलेगा ना, सीधा आप लोग को हार्मोनल एक्टिविटीज में मिलेगा, या तो सीधा ग्रोथ इंडेक्स में आपको मिलने वाली चीजें हैं। तो यहां से कुछ नहीं, सीधा आप लोगों को बताता हूं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ का जो टॉपिक है ये आपको सीधा पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला टाइप ऑफ ग्रोथ है अरिथमेटिक ग्रोथ, एंड उसके बाद हमारा होगा यहां पर एक और ग्रोथ होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इन दोनों ग्रोथ के बारे में बच्चों आप लोगों को यहां पर पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिसमें से बच्चों आप लोगों को ये वाली चीज जो है ये एमसीक्यूज के लिए पढ़नी है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये भी हमारी यहां पर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? तो यहां से हमारे एमसीक्यूज आने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिसमें से बच्चों ना ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। मतलब पेज नंबर 136 ना कंप्लीट पढ़ लो, कंप्लीट पढ़ लो, पेज नंबर 136 पूरा कंप्लीट पढ़ लो बच्चों, एक चीज भी मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि यहां से ना 2 से लेके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो प्लीज वाई टू लीव दीज क्वेश्चंस एंड ऑल, तो प्लीज बच्चों इसको पढ़ लेना। इसमें फिर ना छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी ना जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बनने के चांसेस हैं, ये भी आप ध्यान देना। फिर यहां पर आ जाओ, ग्रोथ कर्व के ऊपर बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें से ना सबसे पहला ये ग्रोथ कर्व विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा हमारा ये वाला ग्रोथ कर्व, ये दोनों भी हमारे बच्चों 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं।
समझ रहे हैं, दोनों ग्रोथ कर्व कर लेना बस। फिर यहां से निकलते हैं थोड़ा सा। हाँ, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले साल के पेपर में सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन आया था, फिर इसके बाद हमारा डी डिफरेंशिएशन और हमारा तीसरा था हमारा रीडिफरेंशिएशन। तो ये हमारे बच्चों तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा बच्चों जरूरी हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तीनों टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि देखो हमारा ये, फिर हमारा ये टॉपिक, फिर देखो हमारा ये टॉपिक, ये सारे के सारे हमारे बहुत जरूरी हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर फ्लो चार्ट में बच्चों यहां पर क्या है, जैसे कि मान लो बीच का कोई लाइन गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, और इनके जगह में ना एम्प्टी स्पेस दे देगा, एम्प्टी स्पेस दे देगा और बोलेगा आप लोगों को कि आप इसको फिल करो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाते हैं जिनको आप लोगों को बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ इसको डील करना होगा। समझ रहे? फिर बच्चों सीधा आप लोग शुरू करोगे ग्रोथ हार्मोन, जो कि इतना यहां से आने नहीं वाला है, सीधा आपको इस टॉपिक में पहुंचना है यहां से। अब देखो बच्चों, यहां पर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन हैं और यहां पे मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि यहां से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक यहां पर भी ऑक्सीन है। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप क्या करना। जो तीनों आपके हार्मोन है ना, देखो यहां पर, तो जितने भी हार्मोन के क्वेश्चन हैं, तो हार्मोन के क्वेश्चन में बच्चों उनके यूजेस, हार्मोन की डिस्कवरी और उनके एडवांटेजेस उसी में होते हैं। तो इतनी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये तीन चीजें आप लोग को हार्मोन के करके जानी है, जो कि आपके लिए जरूरी है। चाहे तो वो देखो हमारा कोई भी हार्मोन हो, चाहे तो हमारा एब्सिसिक एसिड हो, चाहे वो इथाइलिन हो, इन सब के यूजेस जो देखो हमारे यहाँ पे दिया ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशंस, यानी यूजेस, एप्लीकेशन मतलब यूजेस होता है। तो ये जरूर आप बच्चों पढ़ के जाना, मतलब बस इतना ही है, इसमें से बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फोटो पीरियोडिज्म तो ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आता, लॉन्ग डे प्लांट वगैरह ठीक ठाक है। फाइटोक्रोम भी इतना कभी ज्यादा पूछा नहीं गया है। ठीक है, सीधा आप लोग आ जाओ वर्नलाइजेशन में। यहां से आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये बात नहीं देना। इसमें से भी ना आपको एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन जरूर करने हैं। ठीक है, ये अकेले को 2 मार्क्स को आ सकता है फॉर 2 पॉइंट्स आंसर्स, इस बात को ध्यान देना। बस बच्चों इतना ही था। एंड बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगता कि आने के चांसेस हैं कोई भी। ठीक है, ये टेबल कर लो, ये टेबल कर लेना। और टेबुलर क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे कि मान लो ना बच्चों ऐसा पूछ लेगा कि आप ना इसके फंक्शन को बताओ कि क्या होता है, नाइट्रोजन के फंक्शंस को बताओ। यहां पर फंक्शन को गायब कर देगा और यहां पे डॉट डॉट रहेगा और बोलेगा आपको कि करके दिखाओ। तो ये आप लोग पूरा टेबल कर लेना थोड़ा बहुत, जो भी आपको यहां पर समझता होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बस यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो भाई कभी नहीं आता। ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस बच्चों आप कर लेना, बस इतना ध्यान देना अच्छे से, इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान देने हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, इस चैप्टर के अंदर ना क्वेश्चन नंबर 2 के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो बनेगा। तो ये 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ये आप सारे कर लेना, चाहे वो फोटो पीरियोडिज्म हो या वर्नलाइजेशन हो या फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो, ये सारे कर लेना। समझ रहे जितना मैंने टिक कर दिया है। लॉन्ग आंसर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, जरा ध्यान देना कि सबसे पहला ही सिग्मोइड ग्रोथ जो है। फिर यहां पर राइट शॉर्ट नोट ऑन। फिर उसके बाद ना आप लोग व्हाट इज वर्नलाइजेशन, शॉर्ट डे प्लांट्स के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद ना आप लोग कौन सा प्लांट का क्वेश्चन करोगे, एक ये क्वेश्चन 3 कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। बस इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। समझ रहा है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। अब चलो बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लाइक भाई चैप्टर नंबर 8, 9, 10 तो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में के क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा होंगे। लाइक 10 से 11 क्वेश्चंस बच्चों आपको फंसेंगे, तो घबराना नहीं है कि क्या होगा, बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक ही जो आपका है ये है, इसमें से आपको एमसीक्यू बनेगा। एमसीक्यू या फिर 1 सेंटेंस आपके बन सकते हैं, तो इसमें से इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, देन उसके बाद आप जब आओगे नीचे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोग ना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाना, सीधा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाना। ठीक है, अब इसकी डायग्राम जो है बच्चों, यहां पे इन सारे चैप्टर्स में से ना डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो ये डायग्राम सब जरूर करना। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। जिसमें से ना नोज, जैसे कि आप डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नोज, तो इसके अंदर ना फिर आप लोगों को ये पूरा नोज के साथ उसके वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी, ये सारे के सारे आपको पूरे के पूरे समझाने होंगे। समझ रहा है, ध्यान देना अच्छे से। फिर उसके बाद बच्चों फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के अंदर ना यहां पर आप लोगों को इसकी डायग्राम तो बुक में हमारे नहीं है, बट आपको ये टॉन्सिल्स, लैरिंगोफेरिंग्स, इसके टाइप्स, ये सारे आपको समझाने होंगे। फिर हमारा देखो लैरिंग्स है, जिसे आपको पूरा अच्छे से लिखना है। कितना लिखना है मैं वो भी आपको यहाँ टिक कर देता हूं।
ये देखो, इतने फिर टॉपिक आपको टिक करनी है एंड ये डायग्राम आपको बनानी है एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स। समझ रहे हैं? फिर बाकी ट्रैकिया, एल्विलाई, बहुत सारी चीजें हैं, बट इतना सारी चीजें ये सब नहीं पूछी जाती हैं। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए ना ये आपको डायफ्राम के बारे में पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको बस नहीं 4 नाम, ओनली नेम याद कर लेना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, और ये डायग्राम्स बच्चों, ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। जो बच्चा पीवाईक्यू हमारे साथ किया होगा ना, उसको पता होगा कि हमने उसको बहुत सुंदर तरीके से ये चीजें आपको सिखाई हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक यही है, और ये आप लोगों को पढ़ के जाना है, जो कि आप लोगों को बच्चों ये 3 मार्क्स दिलाएगा। ये बात आप समझ के रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, आपको ये डायग्राम करनी है, और ये डायग्राम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी कुछ नहीं करना है। ये ग्रोथ कर्व कर लेना, पार्शियल प्रेशर वाला, ये जो हमारा बोर इफेक्ट कर्व है, बस बच्चों इस कर्व को पढ़ लेना। ठीक है, एंड इसके साथ ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेना। ठीक है, यहां से ही आपको सिर्फ इतना लिखने से 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बोर इफेक्ट और हमारा उसके साथ ये वाली चीज भी आप लिख देना। समझ रहे? मैं इतना बार इसको कर रहा हूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से कोई भी टॉपिक कभी भी नहीं आते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। चलिए यहां से और आगे निकलते हैं, यहां से कोई भी टॉपिक आप लोगों को एग्जामिनेशंस में नहीं फंसने वाले। ठीक है, वेंटिलेशन वगैरह तो बहुत ही दूर दूर की टॉपिक्स हैं, ये तो कभी भी और भी नहीं आते। ठीक है, आ जाओ अब आगे मैं आपको बताता हूं कि अब क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ना आप लोगों को देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स में सिंगल सर्कुलेशन आपको ये टॉपिक पूछा जा सकता है। सिंगल सर्कुलेशन, ये चीज आप ध्यान देना अच्छे से। समझ रहे? विद नीट एंड लेवल डायग्राम, ये डायग्राम के साथ, तो डायग्राम्स भी आपको उसके साथ साथ में करना है। अगर आपको डायग्राम्स नहीं आती तो फिर आप फंस जाओगे। तो डायग्राम्स के साथ आपको इस चीज को पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अकेले को 3 मार्क्स की औकात रखता है बच्चों ये। यानी कि इसमें से ना, वही मैंने आप बताया ना, टेबुलर क्वेश्चंस, जैसे कि बीच के मतलब कोई भी टॉपिक को कैंसिल कर देगा और बोलेगा यहां फिल करके बताओ कि क्या होगा, ब्लड कहां से कहां जाता है। जैसे कि मान लो एज इट इज ये आपको टेबल एग्जाम में आ जाएगा और बोल देगा कि ये टेबल में से ना फिल करके बताओ कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। तो फिर आप भरते बैठो भाई, फिर तो आपको ये टेबल पूरा याद होगा तभी ना आप फिल करोगे कि कौन सी चीज कहां जाएगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल बच्चों, यहां पर जो आपको मैं अब टिक करवाने जा रहा हूं, इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखना। मतलब दिस पेज इज डेडिकेटेड फॉर एमसीक्यूज, दिस पेज इज डेडिकेटेड फॉर एमसीक्यूज। याद रखना कौन सा टॉपिक, सबसे पहले इराथ्रोपोइटिन, फिर इसके अंदर कितने मिलीलीटर ब्लड होता है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, फिर पॉलीसिथेमिया, इराथ्रोसाइटोपिनिया, फिर उसके बाद हमारा यहां पर देखो हेमेटोक्रिट, ये क्या होता है ना, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि देखो ये डायपेडेसिस, इसमें कितने नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी बच्चों। ग्रेनुलोसाइट जो हमारे होते हैं वो कितने यहाँ पर कितने परसेंटेज रखता है अपने पास, है ना। पीएमएन का फुल फॉर्म क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है बस। जैसे कि अभी न्यूट्रोफिल्स में कितने परसेंटेज होते हैं, है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। दीज ऑल आर एमसीक्यूज। तो यहां से सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं क्लिक कर रहा हूं, याद रखना यहां से बड़े क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2021 एज वेल एज 2022 दोनों में आ चुका है, एंड फॉर 3 मार्क्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा आप लोगों को करके जाना है। समझा कि नहीं समझा, ये बात ध्यान देना। चलिए बाकी तो बच्चों यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, बस जो बनेंगे मैं आपको फिर से एक बार यहां समझा देता हूं, ये वाले टॉपिक्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर यहां पे सीरोटोनिन, थ्रोम्बस, वेसोकंस्ट्रिक्टर, प्लेटलेट प्लग, एंड देन उसके बाद हमारा थ्रोम्बोसाइट्स 2.5 टू 4.5, ये सारे टॉपिक्स जितने भी लाख पर मिलियन अवेलेबल होते हैं, ये आपको डायग्राम्स डेफिनेटली मिलेगी। समझ गया? तो ये टॉपिक जरूर करना फॉर एमसीक्यू पर्पस। ओके, अब बात करते हैं चलो हार्ट के बारे में। ठीक है, तो चलो अब हार्ट की ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको आपको बिल्कुल करना है भाई। मतलब ये डायग्राम प्रैक्टिस करो, जितने बार हो सके उतने बार इसकी प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। एंड ये डायग्राम आपको डेफिनेटली करनी है। और एक बात ध्यान देना, इसमें पेरिकार्डियम के सारे लेयर याद कर लेना। जैसे कि एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है, फिर उसके बाद हमारा देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ देखो ये एक एपिकार्डियम है, और एक हमारा विसरल
लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। एक पैराइटल लेयर भी है, इसको भी याद रख लेना। तो ये पेरिकार्डियम, फिर हमारा यहाँ पे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो ये सारे नाम याद रखना। हो सकता है ये डायग्राम आ जाए और इसके नाम आप लोगों को वहां पूछ ले, बोलेगा डायग्राम में बोल देगा ABCD क्या होता है ये बताओ। इन नामों को ABCD दे देगा और बोलेगा ए का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो बच्चों ऐसा कर देगा, यहां पर ए लिख देगा और बोलेगा ए बताओ क्या है, और यहां पे लेबल दिया रहेगा, बोलेगा एंडोकार्डियम आपको बताना होगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। समझ रहे बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, इन दोनों डायग्राम में से ना आपको कोई भी प्रैक्टिस विक्टिस नहीं करनी है, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वाली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट IMP डायग्राम। इतने बार आया ना भाई, ये 2017 में जब मैं बोर्ड दिया था तब आया था, 2018 में आया था, 2022 में आया था, 2023 में आया था। तो इतने बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं। रट्टा मार लो, रट्टा मैं बोल रहा हूँ, मतलब इतना आप समझ के रखो, मतलब इतनी डेंजर चीज है ये। समझ रहा है? इससे ज्यादा बाहर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। समझ रहा है? चलिए अब इसमें भी ना कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, फिर उसके बाद ना और कॉर्डे टेंडिने, फिर पल्मोनरी आयोटा का टॉपिक। बस इतना सा आप जरूर कर लेना। ठीक है, अब छोटा सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपका यहां से बच्चों आप इसको पढ़ोगे पूरा, एंड ये आप लोग इसको यहां तक पढ़ोगे, एंड ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में 2021-22 दोनों में आया है। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। इसे कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। सोचो कितना छुपा हुआ टॉपिक है ना बच्चों, अंदर एकदम छुपा हुआ है, देख लो आप लोग खुद ही। और ये टॉपिक इतने बार आपके एग्जाम में आया है, पूरा एज इट इज आपको इस एग्जाम में लिखना है। इसको पूरा आपको एज इट इज इस टॉपिक को एग्जाम में लिखना है। ये बात आप मेरी याद रखना, बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। 2 मार्क्स के लिए हमेशा आता है। ठीक है, चलो फिर यहां से निकलते हैं, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल। ये टॉपिक पूरा 2 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये टॉपिक 2024 के पेपर में आया था, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। यहां से निकलते हैं। ये देखो यहां भी बच्चों एक कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, ये वही टॉपिक है, उसी से इसको मिला करके कंबाइन करके आप पढ़ सकते हो। फिर बच्चों बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की और कैपिलरीज की। तो बस एक ही चीज ध्यान देना कि ये डायग्राम आप लोग पढ़ लो, बाकी आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है? तो यहां से बस इतना याद रखना, आर्टरीज के बारे में पढ़ना है, वेन्स के बारे में पढ़ना है, और कैपिलरीज के बारे में पढ़ना है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। ये तीनों टॉपिक को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से ध्यान देना है, और इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से करना है, जितना आपसे अच्छा हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद पल्स पॉइंट। पल्स पॉइंट एग्जाम में 2 मार्क्स को आता है। ठीक है, तो ये पूरी डायग्राम ही रट्टा मार लेना, पूरे पल्स पॉइंट समझ जाएंगे। जैसे कि एक हमारे डॉक्टर यहां पकड़ता है ना हाथ में, तो नाड़ी होती है हमारी, तो ये पल्स पॉइंट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहां से निकल लो भाई। ठीक है, फिर सीधा आप लोग आ जाना है भाई हाइपरटेंशन में। ये हाइपरटेंशन, तो ये पूरा आप लोगों को याद रखना है कि हाइपरटेंशन में आखिरकार क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग अंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, चलो बाकी कुछ नहीं पढ़ना बच्चों यहां से। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फॉर 3 मार्क्स, और इसमें ये पूरे टॉपिक आपको लाइनें वहां पर दिखनी चाहिए। फिर यहां से बाद ना ये सब ये कुछ मत लिखना, फिर इसके बाद यहां से आप लोग इसको इतना लिख देना, जिसमें से ये आपके सारे वर्ड्स वहां पर दिखाई देने चाहिए। समझ रहा है ये टॉपिक? एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और 3 मार्क्स। नॉर्मल ईसीजी आपको ये डायग्राम बनानी है 2017 में, फिर 2022 में ये क्वेश्चन आपको आया था बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ रहा है? बस बच्चों यहां से कुछ नहीं। चलिए अब आप लोग को मैं एक्सरसाइज से बताता हूं कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में से आ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले ना लॉन्ग आंसर्स की हम लोग बात करेंगे। बोलो ना, बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसको आप ना आसानी से बढ़िया पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, फिर उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसको ना ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन मत समझना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर उसके बाद ना हमारा यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, बस हो गया। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन में ना हमारा मोस्टली ना बच्चों ब्लड और लिम्फ और आर्टरीज और वेन्स पढ़ो, बस हो गया। ओपन एंड क्लोज भी पढ़ लेना, तीनों पढ़ लेना भाई, बहुत जरूरी चीज है ये, बस हो गया। तो इतने क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लो, बाकी शॉर्ट आंसर सारे का लेना, 1 मार्क्स के होते हैं। तो इतने क्वेश्चन बच्चों आप कर लो, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे से मार्क्स एग्जाम में निकालने से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। चलिए अब बच्चों बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक की, और इस टॉपिक से हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, चलो हम लोग इसको अब समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग ना चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसकी तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे।
ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 आप जानते हो भाई कितना बड़ा है। मुझे जब मैंने अंतिम प्रहार किया इसमें, उसको बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब इतना अच्छा मैंने पढ़ाया ना भाई, अभी भी आप जाके देखो भाई, कमेंट पढ़ो, पूरा सेशन देखो। पूरे सेशन को मैंने ना 2 सेशन में बनाया। मैंने सोचा कि इसको 3 घंटे में खत्म कर दूंगा, बट नहीं खत्म कर पाया भाई, 6 घंटे लग गए मुझे इस चैप्टर को कवर करने में। तो आप लोग प्लीज जाना एक बार इस सेशन को पूरा देखना। जिस बच्चे को थोड़ा भी नहीं आता होगा ना भाई, ये चैप्टर 6 घंटा से पढ़ लो, इस चैप्टर को डेडिकेट कर दो और आपके 12 मार्क्स डन हो जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज भैया 10 से 12 मार्क्स का है विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन तो 7-8 मार्क्स का है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो चैप्टर नंबर 9 जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसको चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं चलो हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो यार, इसमें से स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन। चलो तो भैया सबसे पहले ना आप लोगों को करना क्या है कि ये जितना भी टॉपिक आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, इसके ना सारे आप लोग नेम याद कर लो भाई। इसके ना आप सारे के सारे नेम याद कर लो, मतलब बहुत जरूरी चीज है कि आप ना इसको सारे के सारे जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसको आप लोग याद कर लेना। फिर उसके बाद ना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन्स क्या होता है। तो यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको पढ़ना कितना है मैं वो भी बता देता हूं। देखो, तो यहां से आप लोग शुरू करोगे और फिर यहां से ये शुरू करोगे, ये जितना चीजें मैं टिक कर रहा हूं जिस जिस लाइन में, बस उसी उसी लाइन में आप लोगों को आगे बढ़ना है। फिर यहां से आप लोग इसको लिखोगे, फिर उसके बाद यहां से आप लोग इसको लिखोगे। इतना ही चीजें आप लोगों को बच्चों यहां तक लिखनी है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, फिर यहां से आप लोग भी इसको भी लिखोगे, बस इतनी ही चीजें बच्चों आपको लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिख डालनी है। फिर उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारी जो सबसे नेक्स्ट टॉपिक है सिनैप्स के ऊपर, कि एग्जैक्टली सिनैप्स क्या होती है, एंड सिनैप्स में भी ना उसकी जो प्रॉपर्टीज है, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ये, तो लाइक इसमें एक्साइटेबिलिटी, फिर कंडक्टिविटी, स्टिमुलस, फिर यहां पर जरा देखोगे ये समेशन इफेक्ट, इसको मैंने बहुत सुंदर आप लोगों को पढ़ाया, मतलब इतना डिटेल में पढ़ाया है ना, ये बात आप बिलीव भी नहीं करोगे। बहुत सारे टीचर्स तो यार गलत गलत पढ़ा देते हैं, फिर वीडियो डिलीट कर देते हैं, आप सब समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी बस आप लोग को इतना ध्यान देना है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप न्यू इंडियन एरा से पढ़ रहे हो तो आप क्वालिटी टीचिंग कर रहे हो भाई, ये बात ध्यान देना। जो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीजें आप उसको पढ़ रहे हो, फालतू चीजें आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज में, ये बात आप समझ के रखना। तो ये जो चीजें हैं इसको आप लोग को हमेशा फोकस करना है, और इतनी चीजों पे आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, ये सारे पॉइंट याद कर लेना। फिर बच्चों दिस इज दी मोस्ट फेमस डायग्राम, बट बहुत सारे बच्चों को हजम नहीं होती है डायग्राम, सब बच्चे इस डायग्राम को कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना तो कह सकता हूं कि एक बार प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना। मैं जानता हूं कि सब बच्चों को डायग्राम नहीं आती, बट यार क्या करूं, बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम आ चुकी है, इवन 2024 में ही, इस साल के पेपर में ही आई है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, आप ही मुझे बताओ। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब इस डायग्राम को जरूर एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करना, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि पोस्ट न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसमें से कुछ वर्ड्स भी आप लोग याद रखना, न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर, सिनेप्टिक क्लफ्ट, सिनेप्टिक इंड बल्ब, नर्व इम्पल्स, और बस न्यूरो ट्रांसमीटर, साइटोप्लाज्म, सिनेप्टिक वेसिकल्स। इतने पॉइंट जितना मैंने टिक कर दिया है इतने जरूर याद कर लो, बाकी सब मत बनाओ, डायग्राम बना के इतने लेवलिंग जरूर कर देना, बाकी और कुछ मत करना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से आपको कुछ नहीं यहां से पढ़ना है भाई, ये चैप्टर बहुत डेंजर है, कसम से कहता हूं। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना सबसे पहले ये एंजाइम के बारे में, एक्सोसाइटोसिस एग्जैक्टली क्या होता है। तो एक्सोसाइटोसिस एग्जाम में ना 2023 के आसपास किसी जुलाई महीने के पेपर में आया था, तो इतना जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे धप्पा धप नीचे आते जाओ, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते, और अगर आएंगे भी तो आप लोगों को लिखना ही नहीं है भाई, बता रहा हूँ क्लियरली, ऑप्शन में छोड़ देना, क्योंकि बहुत डेंजर क्वेश्चन है। जितना टाइम इस चैप्टर को पढ़ने में लगाओगे उतना 2 चैप्टर पढ़ लोगे, लेकिन हाँ ये अकेले 2 चैप्टर के बराबर का वेटेज लेके बैठा है, 6-6 मार्क्स का लगाओगे तो 2 चैप्टर होंगे, और ये अकेला 12 मार्क्स का चैप्टर है, क्या करोगे। तो इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता कि भाई वेटेज कम करवा दूं, लेकिन भाई इतना ही आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज तो आप ध्यान रखो। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सीएनएस का पार्ट है, इसमें से आप लोग को 3 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको ड्यूरामीटर, एक मिलेगा आपको अरेक्नॉइड मैटर, और एक आपको मिलेगा पाया मैटर। तो बस इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान देना बच्चा पार्टी, कि ये जो चीजें हैं ना ये आप लोगों को पक्का एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना। और ये टॉपिक जो है ना बच्चों मेनिंजस के ऊपर पूछा जाएगा आपको, मेनिंजस। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से कंफर्म बनना है, मतलब कंफर्म तो कंफर्म है, यहां से ना बच्चों आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी बच्चे को ना ऐसा चाहिए ना कि भाई ये चैप्टर एक दिमाग में कम से कम याद तो रहे कि कौन किसका पार्ट है, जैसे कि अब स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सीएनएस का कि पीएनएस का कि एएनएस का, तो ये तो याद रहना चाहिए कि वो सीएनएस का पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि आपको पूरे नर्वस सिस्टम में जितना भी चीजें, ये फ्लो चार्ट है, अगर आप इसको ना भाई 30 मिनट लगा के भी अगर आप इसको पढ़ते हो,
आप इसको 30 मिनट लगा के भी अगर आप इसको पढ़ते हो, 30 मिनट भी इसको लगा दो और पूरा याद कर लो, तो भाई आप ना इसमें फायदे में रहोगे। इसमें 2 फ्लो चार्ट है, एक ये है और एक ये है, ध्यान देना चाहिए। जिसमें से ये ब्रेन वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये ब्रेन वाला पार्ट यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, ये चीज आप थोड़ा समझ के रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं सच में बच्चों, आप ना सब कुछ कितना भी कर लो ना, ये चैप्टर आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एकदम आएगा ही आएगा, वही चीज आपको बता रहा हूं। दूसरा आपका ये वाला जो ब्रेन का टॉपिक है, ये आपको बच्चों 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ये बात आप समझ के रखना। फिर इसके बाद चलो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें से आपको बाकी चीजें कुछ नहीं, ये डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। ये डायग्राम की एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लो। इसमें से ना लेबलिंग, सेरेबेलम, सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम और सेंट्रल सल्कस, कॉर्पस कैलोजम एंड देन क्रोइड प्लेक्सस, इनके जरूर ये नाम आप जरूर याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। डायग्राम जरूर प्लीज बच्चों एक बार प्रैक्टिस कर लो। फिर इसके बाद आता है ये वाला टॉपिक कर लो बच्चों। इस चैप्टर में इतना हार्ड है ना कि टीचर भी पगला जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को 3 बार टीचर ने रिपीट किया, 2021, 2022 और 2023 में, और इस साल 2024 में भी आया था मार्च के पेपर में, समझ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन है, इस चैप्टर में 3 पूरे वेटेज गंवाने होते हैं, टीचर को 12 मार्क्स का क्वेश्चन डालना होता है, तो आपको हर एक मेन क्वेश्चन में ना चैप्टर 9 का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है, ये मत भूलना आप, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ आपको पढ़नी है। टोटल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप सब बच्चों ने जिसने मेरे साथ पढ़ा है, कमेंट में जरा मुझे बताओ कितने बच्चों ने मेरे साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, और आपको तब औकात पता चली होगी कि कितना अच्छे से भैया ने पढ़ाया इसको, प्रशांत भैया ने आपकी, यानी कि मैं, ठीक है। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद चलो मिड ब्रेन वगैरह, तो अब क्या ही बताऊं किसमें से क्या चीजें हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टीएस ऑफ स्पिनल कॉर्ड। अगर बच्चों इस चैप्टर से डिटेल्ड क्वेश्चन हार्ड डाल दिया ना, मैं लिख के देता हूं, कोई टॉपर भी होगा ना उसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन यहां से आता है ना कि भाई बवाल है, बवाल बोल रहा हूं मैं, ये चीज आप याद रखो। तो ये डायग्राम आप जरूर कर लेना फॉर 3 मार्क्स, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, समझ रहा है, ये बात ध्यान देना। फॉर 2 मार्क्स के लिए आएगा, इतना छोटा डायग्राम है। चलिए फिर उसके बाद ना एक छोटा सा आपको बच्चों में एक ये देता हूं, ये टेबल, ये टेबल को मत भूलना, दिस टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। इसमें आपको बस इतना याद रख करना है कि नर्व जो हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड की कितनी है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, और वो कितनी है, जैसे कि हमारी सर्वाइकल 8 होती है, तो थोरेसिक 12 होती है, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है। तो बस इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपको यहाँ पर 3 चीजें याद करनी है, ये तीनों चीजें, और उसमें से ना आपको ये डायग्राम भी आपको पूरा समझ के रखना है, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आपको इसको भूलना नहीं है। बाकी तो सारी चीजें ही हैं, ये सब आपको पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ पाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना कुछ है इसमें। आइस की डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लो। एंड सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना एग्जाम में 3 मार्क्स को आ चुका है बच्चों। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना आता है ना, तो आपको यही डायग्राम बनानी है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलिए बाकी तो इसमें से कुछ भी नहीं, ईयर वगैरह तो इतना कुछ नहीं आता, ह्यूमन इंटरनल ईयर कुछ नहीं। अब आपको फंसेगा बच्चों यहां से क्वेश्चन, ह्यूमन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही फंसेगा जो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है बच्चों आपको नर्वस सिस्टम से नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन से मिलेगा, और उसमें से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंडोक्राइन ग्लैंड में से मिलने वाला है। ये भी चीज आप याद रखना कि यही हमारे टॉपिक में सिलेबस में भी है, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि भाई एग्जैक्टली आप इसमें से ना कौन सा चीजें आप करोगे और किस तरीके से करोगे। चलो इसको समझ के लेते हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज को, कि यहां से अब आप ना हार्मोन एक्शन करके एक टॉपिक है यार, आप इस टॉपिक को अगर पढ़ सको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सको बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ना ये सीधा 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, और ये आपके प्रीलियम में भी पक्का आया होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत फेमस टॉपिक है ना। तो कर सको तो कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है। देखो ये पूरा आंसर, ये पूरा पेज आंसर ही है, ये भी उसका आंसर है और ये भी उसका आंसर है, तो कर सको तो कर लेना, मतलब मैं इसमें आपकी कोई ये नहीं कर सकता हूं, ठीक है। फिर आप ना क्या करोगे बच्चों, पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा ये 8 चीजें पूरी याद कर लो। पहली चीज, अब जो बताऊंगा उसको पूरा करते जाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जब यहां लिख दूं कि मोस्ट आईएमपी मतलब वो आएगा, समझ रहा है, तो ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड आप इसको कर लो, ये आपको कंफर्म आने वाली है, समझ रहा है। फिर उसके बाद आप ना सीधे बढ़ते जाओ, भागते जाओ यहां से ना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप लोगों को यहां पे कुछ नहीं और भी नहीं, सीधा आप आ जाओ हाइपरथायरॉयडिज्म में, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। फिर इसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये टॉपिक पढ़ लेना,
फॉर 3 मार्क्स। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसमें से आप ये सारे टॉपिक को कवर करना। जिस जिस चीज में मैंने ऐसे डार्क सर्कल ये मार दिए ना सब में, समझ लो, तो मतलब ये लाइन आपको पूरी लिखनी है एग्जाम में, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद ना आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये एड्रिनल ग्लैंड, द मोस्ट फेमस टॉपिक बच्चों, जो आपको ब्रेन का नहीं आएगा ना तो टीचर आपकी यहीं पर पूरा कसर निकाल लेगा, आपकी पूरी वाट लगा देगा टीचर इसी डायग्राम में। तो इसमें ना पूरे जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलारिस, एड्रिनल मेडुला पूरा डिटेल में सिखाया मैंने आपको एक एक चीज। तो ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उसके बारे में बच्चों, तो ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, पूरा याद करके जाना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, पैनक्रियाटिक सेल, भाई ये चीज कैसे भूल सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस टॉपिक ये वाला है। टीचर को याद रहता है, टीचर ना जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना बच्चों, तो उसको ये चीज याद रहती है, वो सोचता ही नहीं कि मैं क्या क्वेश्चन में डालूं। यहां से एमसीक्यूज, 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस, ये सारे के सारे यहां से बनेंगे। ये चीज आप सोच लो, मतलब बहुत जरूरी टॉपिक है, छोड़ के मत जाना बच्चा, बाकी भले कुछ भी छोड़ देना, ठीक है। चलो, अब ये जब आप सबने पढ़ ही लिया है तो अब आ जाओ सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊं, कितने सारे क्वेश्चंस है भाई, बवाल क्वेश्चंस हैं, और जितने क्वेश्चंस आप लोगों को मैं यहां पे दे दूंगा बस वही क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना आप लोगों का, जरा ध्यान देना अच्छे से, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, डाइजेस्ट में से कर लेना एक्शन ऑफ हार्मोन, फिर डिस्क्राइब ब्रीफ, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बाद एडिनोहाइपोफाइसिस का क्वेश्चन कर लेना, फिर उसके बाद देखो बच्चों यहां से ना क्वेश्चन नंबर 7 जरूर पूरा अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये देखो जानते हो कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें से ना राइट द नेम्स ऑफ द हार्मोन एंड फॉलोइंग ग्लैंड्स। तो मान लो क्वेश्चन यहां से, और ये 5 क्वेश्चन मान लो दे दिया फॉर 4 मार्क्स। अब इन सारे के आंसर्स ना जितने भी यहां पर है ना, सब 1 मार्क्स के आंसर है, 5 क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन 7 मत छोड़ना, मेरी बात मानो, मैं बता रहा हूं कसम से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम डायग्राम बना बनाया आएगा, और इसमें से आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन दे देगा, और 1 मार्क्स के आंसर है सारे के सारे, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, तो इसीलिए आपको ये भी पूरा पढ़ के जाना है, ये भी पूरा 3 मार्क्स के लिए आपको बनेगा, समझ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। फिर उसके बाद ना आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, और यहां पर जब मैं ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम की बात करूंगा, तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना है कि एलएस ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर, ये चारों डायग्राम कर लेना, 3 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में से ना कम से कम 15-20 डायग्राम है, और अगर उसमें से सिर्फ 4 डायग्राम आपको करनी है तो इट इज नॉट अ बैड डील, मैं ये कसम से कह रहा हूं, क्योंकि 12 मार्क्स का वेटेज है भाई। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला ना, कुछ भी इस चैप्टर में मत करना चलेगा, लेकिन ये टेबल जरूर करना, क्योंकि ये टेबल एज इट इज टेबुलर क्वेश्चंस होते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं कि टेबुलर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक पीएनएस और उसके सेल टाइप बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज फंसेंगे, सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये, तो प्लीज इसको मत छोड़ना, समझ गया। बाकी आप सारे 1 सेंटेंस, सारे जितने भी आपको बन सके भाई, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स, आप ये सब अच्छे से करो, बढ़िया, ठीक है। आप इसमें से एक क्वेश्चन और टिक कर देता हूं जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, एंड बाकी हो गया, ठीक है। अब तो आपको बाकी करना ही है, सारी की सारी चीजें इसमें से पढ़नी है, 1 सेंटेंस वगैरह तो सारे करने ही है, 1 सेंटेंस तो 1 मार्क्स के कर लेना भाई, एमसीक्यू में मदद हो जाएगी। तो जितने क्वेश्चन मैंने टिक करा दिए भाई, उतने क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बाकी आप चाहो तो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। अब ये चैप्टर ना बहुत ही अलग लेवल का है, और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स का वेटेज है। चलो देखते हैं, कुछ गिने चुने क्वेश्चंस यहां से बच्चों फंसते हैं। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, और यही टॉपिक ही आता है, डिस्क्राइब इननेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। पहला क्वेश्चन यही था, बहुत ही शांत चैप्टर है बेचारा, ज्यादा हार्ड भड़कीले क्वेश्चंस यहां से नहीं आते, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना कि कौन सी इसमें से मतलब इननेट इम्यूनिटी के टॉपिक है। फिर दूसरा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्सप्लेन करो, दोनों कभी भी साथ में नहीं आएगा बच्चों, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, 2 से 3 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बात आप समझ के, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्वेश्चन है, ये पूरा एज इट इज आपको पढ़ना है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर 2 टॉपिक है, फिर उसके बाद ना पैसिव इम्यूनिटी है, और उसके अंदर भी 2 टॉपिक है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ये मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो इसको छोड़ के मत जाना। फिर उसके बाद ना बी लिम्फोसाइट के बारे में 3 मार्क्स के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था बच्चों, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा लिम्फेटिक क्वेश्चन का जो आंसर है, बोन मैरो में बनती है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, 2 टाइप के होते हैं, ये पूरा आप लोगों को याद करके एग्जाम में लिखना।
समझ रहा है। फिर बात करेंगे टी लिम्फोसाइट के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ना मैकेनिज्म के, ये आपको पूरे के पूरे समझाने हैं। मतलब दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये पूरे मैकेनिज्म को आपको समझाना है। एंड ये क्वेश्चन आपको फॉर 3 मार्क्स के लिए रहेगा, पूरा याद करना है। लाइक ये हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, यही तो आएगा। फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, यानी बी लिम्फोसाइट हमारा कैसे काम करता है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर अग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये हमारे सारे टॉपिक बच्चों यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये आपको तीनों टॉपिक याद करने हैं, समझ रहा है। ये पूरा पेज ही आपको याद करना है। मतलब अगर मैं बोलूं तो इस पेज में से ना बच्चों आपको एमसीक्यूज भर भर के मिलने वाले हैं, समझ रहा है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। बस इसके बाद कुछ नहीं, वैक्सीनेशन फैक्सीनेशन कुछ नहीं करना आपको, सीधा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में आ जाओ। एंड ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा फॉर 3 मार्क्स भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं। एंड ये जो पूरी डायग्राम है, इसको आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरी डायग्राम आप लोगों को बच्चों प्रैक्टिस करना, समझ रहा है। ये बात आप ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये 2017 का पेपर उठा के देखो, और ये डायग्राम मुझे भी आई थी बोर्ड एग्जाम, समझ रहा है, ध्यान देना। बाकी आपको कुछ नहीं करना इसमें से, सीधा आप बढ़ते चलो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये टेबल भी पढ़ के चला जा, समझ रहा है। ये टेबल भी जाको चारों तरफ से 4 स्टार दे दिया हूं, बस आप कर लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन जरूर याद रखना। ये देखो ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे भाई। और यहां से ना आप लोगों को बच्चों सबसे ज्यादा ना सबसे ज्यादा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, समझ रहे, ध्यान देना। मतलब जितने टॉपिक मैं कह दे रहा हूं उसको पूरा पढ़ लो, मतलब पूरा पढ़ लो भाई, मतलब उसमें कुछ भी मत छोड़ो, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों ना जितने भी डिसीज है, अब यहां पे ना मैं आपको ये सब कुछ नहीं समझाने वाला हूं, मैं सीधा आपको पीछे के आंसर्स दूंगा। जितनी भी आपको डिसीजेस यहां पे सब दिख रही हैं, ये डिसीजेस तो 6-7 डिसीज दिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे होती हैं, इनका दवाई क्या है, इनको कैसे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो क्या ये सारा में से मैं एक बता दूं मलेरिया और टाइफाइड आ जाए तो मेरे गला पकड़ लोगे आप लोग। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं ना जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता, हाँ। लेकिन यहां पर जैसे कि आप देखो टाइप्स ऑफ कैंसर, द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, अब आप लोगों को ये प्रीलियम वगैरह में हर जगह मिला होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा खासा आ सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं टिक कराऊंगा कि भाई इसको कर लो, समझ रहे। अब इसमें भी सारे पॉइंट्स नहीं करने हैं, कुछ पॉइंट्स ही बच्चों लिखने हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप कर लेना, ये 3 मार्क्स का आपका मस्त क्वेश्चन बनेगा। बाकी बच्चों जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस यहां भी है, एक देखो एडिनो कार्सिनोमा भी है, तो इसको भी याद रखना। तो ये इतने सारे आप कर लो। कॉज ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो 2-2 ट्रीटमेंट के लिए देखो यहाँ पर ये है, ऑन्कोजीन्स, एडिक्शंस, एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पर रेडिएशन, वायरसेस एंड देन केमिकल्स, ये हमारे कॉज ऑफ कैंसर्स हैं। तो ये कोई भी क्वेश्चंस इसमें से कैंसर के बनेंगे जिसमें से टाइप ऑफ कैंसर्स बनने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारे हमारे टाइप्स हैं, मतलब दवाई को ठीक करने के। द मोस्ट फेमस क्वेश्चन 2017, 20 और 22 में ये पेपर में क्वेश्चन आया था, HIV वायरस का डायग्राम है ये, HI वायरस का डायग्राम है ये। और इसकी डायग्राम बच्चों 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में ड्रॉ करने आती है। एंड कैसे ये वायरस ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है, ये चीज यहां पर बताइए कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, गपागप करते हो, तो फिर समझ जाओगे आप अपना फंस जाओगे। और आप मदर से चाइल्ड में भी होता है, मान लो मदर को है तो बच्चे को भी हो जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ लेना भाई HIV के, कि इसके स्ट्रक्चर्स में जैसे कितने प्रोटीन होते हैं, कितने यहाँ पर नैनोमीटर का डायमीटर है, ये सारी चीजें आप लोग जरूर पढ़ लेना, समझ रहा है। चलो ध्यान देना अच्छे से, बस इतनी चीजें आप लोग जरूर पढ़ लो बच्चों। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट HIV के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, अब ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक भी कभी कभी आता है भाई। ये 2021 के पेपर में आया था, जुलाई महीने में। दुनिया भर के सारे क्वेश्चन को छोड़ के ये क्वेश्चन पूछ लिया था, जिसमें से अर्ली पीरियड, मिडल पीरियड, ये सब क्या है, लेट पीरियड क्या है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक है, ज्यादा और कुछ नहीं। ड्रग अब्यूज, एडिक्शंस में एडिक्शंस की वजह से क्या क्या होता है, देखो ये कॉज, तो ये नहीं का ये उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस बच्चों आता है ना जो बेचारे फेल हो सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। बस हो गया। कोकेन ओकेन थोड़ा पढ़ लेना, ज्यादा जरूरी रहता है। हेलोसिनेशन, हाँ ये बच्चों देख लो, ये जरूर बहुत सारा अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना आपको यहाँ से बच्चों MCQs फंसेगा, ठीक है। बस चैप्टर खत्म। अब इसके एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 कर लो, पहली चीज। फिर उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, दूसरी चीज। फिर इसके बाद ना आप लोग कर लेना चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, बस। फिर शॉर्ट आंसर्स में भी आ जाओ। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 8 कर लो,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 4 तो सिम्टम्स रट्टा मार लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 सिम्टम्स रट्टा मार लोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद ना राइट अ नोट ऑन टाइफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने कर लेना, बस हो गया। फिर उसके बाद ना आपको एक चीज और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, डिफरेंशिएट कार्सिनोजन तो नहीं आता, इतना आएगा ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो बच्चों, ठीक है, ये कर लो बस। फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स पूरे कर लो, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सारे कर लेना बच्चों। 1 मार्क्स क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि आप लोगों को एग्जाम में मतलब एमसीक्यूज का भी फायदा हो जाता है। जैसे कि देखो ये RH फैक्टर और शिजॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, लाइक डिफाइन हेल्थ को डिफाइन करो, ये चिंदी क्वेश्चन है, आता तो नहीं है। फिलारियासिस को डिफाइन करो, लाइक यहाँ पे जो फिलारियासिस दिया ना, इसको डिफाइन करो, ये भी टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकता है। तो उसमें भी मैंने वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी मैंने बोला कि कर लो, बट वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिया। तो बच्चों हर एक चैप्टर में करीबन 7 से 8 क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट देते जा रहा हूं, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब बच्चों आप लोगों को चैप्टर 11 से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। अब आ जाओ, मैं आपको सीधा स्टार्टिंग में ले चलता हूं। मैंने बोला ना पांचवें चैप्टर का भी मैं आपको इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मतलब मेरी दुश्मनी थोड़ी है कोई कि मैं नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। तो मैं क्यों नहीं दूंगा अब आपको यहां पर पता चलेगा। बच्चा पार्टी एक चीज ध्यान देना कि जो मेरे से पढ़ा है उसको पता है कि चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, प्लीज लिसन केयरफुली, तो चैप्टर नंबर 5, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो चैप्टर है ना, इनको अकेले कर लेने से 32 मार्क्स आपके फिक्स हैं। 32 मार्क्स फिक्स हैं, बहुत चिंदी और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान देना अच्छे से। अब इनमें ना क्या करना है आपको, ओनली 2 चीज, एक पीवाईक्यूज और सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बस इतना ही करना है। ओनली एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज, यहां पर ना कोई नो आईएमपी, बस इतना ध्यान देना। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी इंपॉर्टेंट इसमें से बच्चों नहीं है। देयर इज नो आईएमपी, समझता है आपको इसका मतलब, कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 32 मार्क्स का है, बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। आप इजीली अगर आप इसको करोगे ना, इजीली आप लोग इसमें बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और पेपर में आप जब बैठ के पढ़ोगे ना, तब बोलोगे वाह भैया क्या आपने टेक्निक दी थी। पूरे 5 सालों का पेपर आप निकाल के देख लो, पूरे 5 सालों में ना इन चैप्टर से सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन बना है बच्चों। आप पूरे पीवाईक्यू भी कर लोगे ना, तो 32 मार्क्स में से ना आप इजीली 16 मार्क्स तो ऐसे ही निकाल लोगे, सिर्फ पीवाईक्यू करके। ट्राई करना बच्चों कि इनके टेबुलर क्वेश्चन ज्यादा करना, टेबल वाले जितने ज्यादा हो सके, टेबल वाले क्वेश्चन, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी तो हो गया, ठीक है। तो यही मेरा सबसे बेहतरीन गाइडेंस था। तो बच्चों बताओ, इससे बेहतरीन धमाकेदार वीडियो कोई हो सकती है क्या? अब तो आपका मैं कमेंट डिजर्व करता हूं, और आप एक शेयर कर दोगे वो भी मैं डिजर्व करता हूं। तो बस इतनी सी हेल्प कर देना, इतनी हेल्प तो आपके ट्यूशन के टीचर ने भी नहीं की होगी आपके लिए, और आपके स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स भी ने भी नहीं किया होगा। और क्लास के अंदर आके डिबेट क्लिकबेट नहीं करता मैं क्लियर बात आपको बताता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं क्लियर है। मैं फालतू की चीजें ये कर दो वो कर दो, योगा करो फोगा करो, मैं ये सब नहीं सिखाता आपको। पेपर का समय आ गया, योगा करोगे आप लोग, दिमाग वैसे ही टेंशन में है, योगा करोगे दिमाग शांत करने के लिए। दिमाग टेंशन में है वो अच्छी बात है कि आपका ब्रेन बहुत स्ट्रेस्ड ना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। समझ गया बच्चों? तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें करनी थी। एंड ये पूरी जो बुक है, ये बुक की पूरी PDF मैं आप लोगों को अपने न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर बच्चों डाल दूंगा, और जहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी सुविधाएं आपको बढ़िया अच्छे से मिल। समझ रहे बच्चों? तो बस एक ही चीज़ अब लास्ट में जाते जाते बोलूंगा कि ये जो वीडियो थी बच्चों, ये कैसी लगी आपको, ये पूरी की पूरी जो हमारी वीडियो थी आज की, ये कैसी लगी वीडियो विद सॉल्यूशन, ऑल 16 चैप्टर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, विद सॉल्यूशन दिए हैं, मतलब मैंने पूरी बुक दे दी। उस बुक को जब पढ़ने जाओगे ना फोन में, तो ऐसे घुमा घुमा के वही टॉपिक फटाफट निपटा देना। और तब तक क्या करो, आप ना पूरे एक्सरसाइज याद कर लो, चैप्टर नंबर 5, 11, 12, 13, 14, 15 के, बस। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस अब लास्ट मोमेंट में जाओगे और फटाफट न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट, और थोड़ा एक अच्छा सा रिव्यू लिख देना न्यू इंडियन एरा ऐप के बारे में, 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर फ्री मटेरियल में आओगे, अंतिम प्रहार में आओगे, और यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी की बुक मिल जाएगी।
समझ गया बच्चों, ये जो पूरी बुक दे दूंगा मैं, ठीक है। परचेस नहीं करना है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, आपको परचेस करना है बच्चों अचीवर्स बैच 3.0, सिर्फ 500 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ और पूरा 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस आपको करवा रहा हूँ। तो जाओ फटाफट खरीद लो, इतने कम पैसों में इतनी डिटेल्ड नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उतने के तो आप लोग पैंट शर्ट भी आज के जमाने में नहीं आते हैं जितने में कम सस्ते में आपको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है। तो जाओ फटाफट बच्चों क्रैश कोर्स लो और बढ़िया पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। तो पूरे अचीवर्स बैच 3.0 देखो, बढ़िया इतने कम कम दाम में है, कम पैसों में है, आप बढ़िया इसको अच्छे से पढ़ो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मेरी आईडी है prashant_t9, बढ़िया यहाँ पे थोड़ी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड भी आपको चीजें मैं बताते रहता हूँ। बच्चों सब्सक्राइब का बटन आप लोग नहीं दबाते हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़िया अच्छे से बढ़ेंगे और आप सबका सपोर्ट भी हमें मिलेगा, ठीक है। सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सब प्ले स्टोर में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, क्लिक करो जहां पे वीडियो का नाम लिखा है और वहां क्लिक करके बढ़िया अच्छे से आप लोग सारे लिंक का फायदा उठा सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट। अब मिलेंगे हम लोग ऐसे ही पीवाईक्यू के लेक्चर में, जहां पर मैं आपको दूंगा बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को बच्चों प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट।